गुड मॉर्निंग। आज हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस टॉपिक कर रहे हैं, तो उसके हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेस्ड करेंगे। जैसे लास्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की और कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम की थी। आज हम प्रॉब्लम को कुछ आगे करेंगे। जैसे मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है, क्या प्रॉब्लम हमारे पास, प्रूव दैट, सिंपल सी प्रॉब्लम लिखी मैंने, cos x इज, पहला इंटरवल है, आपने प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल के लिए, 0 to पाई के लिए। दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल के लिए, पाई से 2 पाई के लिए। और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, और दोनों के इंटरवल जोड़ दो तो कंप्लीट इंटरवल आ गया 0 to 2 पाई के लिए, वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं देखो। तो गिवन फंक्शन क्या है, गिवन f of x इक्वल टू cos x, ये देखो। तो सबसे पहला काम है हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ गया आपके पास, f डैश x, और cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन x। अब माइनस साइन x है, तो हम यहाँ पे f डैश x का बिहेवियर देखेंगे, क्योंकि f डैश x के बिहेवियर पे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन डिपेंड करता है। तो हमें पता है, फॉर केस फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, आप लिखोगे f डैश x क्या है, sin x, और हमें sin x का बिहेवियर 4 क्वाड्रेंट में पता है, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड अगेन 2 पाई। अब ऐसे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो तो पॉजिटिव एंगल्स ऐसे होते हैं, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। अब यहां से हम कहां तक जाएंगे, 0 से लेके पाई तक, मतलब यहां से लेके ना ही 0 इंक्लूड है ना ही पाई इंक्लूड है, मतलब 0 से पाई तक जाएंगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें साइन का बिहेवियर पता है कि कैसा होता है, पॉजिटिव बिहेवियर होता है। आप लिखोगे sin x इज पॉजिटिव फॉर, किसके लिए, जब x बिलोंग्स टू 0 to पाई होता है, और sin x पॉजिटिव होगा। अगर sin x पॉजिटिव है तो f डैश x का वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो therefore f dash x is negative for x belongs to 0 to pi। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, f dash x नेगेटिव हो, और हमें पता है कि जब f dash x लेस देन 0 होता है, फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो therefore f of x is strictly decreasing in x belongs to 0 to pi, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा इस इंटरवल के लिए। तो ये इस तरह से आप प्रूव करोगे। अब इसी तरह से आपके इसका सेकंड पार्ट है, सिमिलर का सेकंड पार्ट। अब कहां सेकंड पार्ट में, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई जाओगे तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ, और हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है। तो सेकंड के लिए आते हैं, आप लिखोगे sin x इज नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू पाई से लेके 2 तक, पाई तक क्या होता है, sin x नेगेटिव होता है। अगर sin x नेगेटिव होगा तो f डैश x का बिहेवियर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो therefore f डैश x इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई तक, वो पॉजिटिव होगा। therefore the given function जो है f of x is strictly increasing in x belongs to pi to 2 pi। तो ये शो हो गया, ये सेकंड पार्ट है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा पाई से 2 पाई तक। और थर्ड क्या पूछा आपके पास, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, किसके लिए, 0 to पाई। अगर 0 से लेके 2 पाई तक जाए तो हमें पता है कि यहां से यहां तक फंक्शन क्या किया, डिक्रीज किया, और पाई से आगे 2 पाई तक इंक्रीज किया। मतलब अगर हम कंप्लीट इंटरवल ले लें तो एक ही इंटरवल में वैल्यू इंक्रीज भी कर रही है और उसी इंटरवल में वैल्यू डिक्रीज भी कर रही है। दैट मींस ओवरऑल क्या हो, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फॉर 0 to पाई। अगर 0 से पाई तक है तो हमें पता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज ही कर रहा है, पाई से 2 तो पाई तक जा रहा है तो हमें पता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही कर रहा है। लेकिन जब 0 से 2 पाई के लिए पूछा जा रहा है तो दैट मीन फंक्शन उसी इंटरवल में डिक्रीज भी कर रहा है और उसी इंटरवल में इंक्रीज भी कर रहा है। तो दैट मीन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हम थर्ड पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, f of x is neither increasing
नॉर डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो मतलब फंक्शन 0 से 2 पाई के लिए ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। तो मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा होता हमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तब भी हमें ये पार्ट करने पड़ने थे। 0 से पाई के लिए अलग करना पड़ना था और पाई से 2 पाई के लिए अलग करना पड़ना, बताना पड़ना था कि एक ही इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी कर रहा है और एक ही इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी कर रहा है। तो ओवरऑल वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो आप उसको इस तरह से इवेल्युएट करते हैं। हमने एक और प्रॉब्लम लिखी है, फाइंड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल फॉर f ऑफ x, कोई फंक्शन दिया हुआ sin 3x एंड x बिलोंग्स टू इंटरवल दिया हुआ 0 से π/2 तक। हमने इसके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने हैं। तो इस टाइप में पहले हमने सिंपल सा क्वेश्चन लिखा था जिसमें cos x था, सिंपल फंक्शन था। अब यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है वो है f ऑफ x इक्वल टू sin 3x। अब क्या चेंजेस आएगी जब इस तरह से आएगा? पहला काम सेम है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश x क्या आ गया हमारे पास 3 cos 3x। तो cos 3x है, तो cos का एंगल वो 3x की फॉर्म में है। जो x की वैल्यू दी है हमें तो वो किस फॉर्म में दी हुई है? 0 to π/2 की फॉर्म, x की फॉर्म में दी हुई है। तो गिवन क्या दिया हमें? गिवन दैट x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये मतलब है। तो इसका मतलब है दैट इज 0 लेस देन x लेस देन π/2। ये एंगल x की फॉर्म में है, लेकिन cos का एंगल 3x की फॉर्म में आया है। तो इसको हम 3x की फॉर्म में बनाएंगे तो मल्टीप्लाइंग बाई 3 थ्रू आउट, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें एंगल का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन पता चलेगी, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, क्योंकि x के हिसाब से उसकी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं। एंगल 3x की फॉर्म में तो हमने इसको भी 3x की फॉर्म में बना दिया। तो 0 लेस देन x लेस देन π/2 गिवन है, लेकिन उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा आपके पास। अब ये जो मॉडिफाइड इंटरवल है ये कहां से कहां तक जा रहा है? यहां तक, 0 से 3 π/2। तो मतलब 3 क्वाड्रेंट को कंप्लीट कर रहा है। अब 3 क्वाड्रेंट में जो फंक्शन cos है उसका बिहेवियर कैसा होता है? पहले में क्या होता है? पॉजिटिव, दूसरे में क्या होता है? नेगेटिव, तीसरे में क्या होता है? नेगेटिव। तो जहां पे पॉजिटिव आ रहा है उसके लिए हम अलग से लेंगे और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है उसके लिए हम अलग से केस लेंगे। तो हम केस फर्स्ट पे आते हैं, केस 1 पे आते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो कहां से कहां जाए? 0 से हम π/2। तो हम पहली वैल्यू लेते हैं केस 1 में 0 लेस देन 3x लेस देन कहां तक गए? π/2 तक, जो मॉडिफाइड इंटरवल π/2 तक, और यहाँ पे पाई है और यहाँ पे 3 π/2। अब π/2 तक गए हम। अब हमें ये किस क्वाड्रेंट को शो कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का बिहेवियर क्या होगा? cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos 3x है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही शो कर रहा है। तो लिखोगे cos 3x इज पॉजिटिव फॉर 0 लेस देन 3x लेस देन π/2। तो ये मॉडिफाइड इंटरवल है। अब इसका हम ओरिजिनल इंटरवल लिखेंगे x की फॉर्म में, देयरफॉर दैट इज cos 3x is पॉजिटिव फॉर, इसका ओरिजिनल इंटरवल 3 से डिवाइड करके लिखो। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? π/6। 0 को डिवाइड किया तो वो 0 ही रहेगा, इसको 3 से डिवाइड किया x आ जाए, इसको 3 से डिवाइड किया π/6। तो ओरिजिनल इंटरवल है 0 से लेके π/6। अगर cos 3x पॉजिटिव है तो f डैश x भी पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर f डैश x इज पॉजिटिव फॉर 0 लेस देन x लेस देन π/6। तो हमें ये पता चल गया f डैश x पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि जब f डैश x पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर किसके लिए? ओरिजिनल इंटरवल जो है इस इंटरवल के, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इस इंटरवल के। तो आपने केस 1 में इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीज बता दिया। अब हम अगला केस लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव और थर्ड में भी नेगेटिव है। दोनों क्वाड्रेंट को हम केस सेकंड में इकट्ठा लेंगे π/2 से लेके 3 π/2 तक। देखो कैसे करेंगे हम। अब हमने फर्स्ट केस तक लिया था 0 से π/2 तक, ओवरऑल इंटरवल है 3 π/2 तक। अब अगला वैल्यू है π/2 से लेके 3 π/2 तक। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू हमने इकट्ठी ली। हमें क्योंकि पता है कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब इसका बिहेवियर देखते हैं। यहाँ पे
आप लिखोगे cos 3x इज नेगेटिव फॉर दिस इंटरवल पाई बाई 2 जो मॉडिफाइड है 3x लेस देन 3 पाई बाई 2। अब इसको ओरिजिनल इंटरवल में लिखेंगे दैट इज cos 3x इज नेगेटिव फॉर, इसका 3 से डिवाइड करके लिखो पाई बाई 6 ये और 3 से डिवाइड किया दैट इज पाई बाई 2। तो इसका ओरिजिनल इंटरवल आ गया पाई बाई 6 से पाई बाई 2। तो अगर cos नेगेटिव है, cos 3x नेगेटिव है तो f डैश x भी क्या होगा, therefore f डैश x is also negative for pi by 6 less than x pi by 2। f dash x नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है तो हमें क्या शो कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। therefore the function f of x is strictly decreasing for इस इंटरवल के लिए पाई बाई 6 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2। तो हमें पूछा हुआ है कि बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स क्या आते हैं। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल आया और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल आया। तो हम बता सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल तो इसको लिख सकते हैं हम x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 6। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है डिक्रीजिंग इंटरवल दैट इज x बिलोंग्स टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। मतलब 0 से लेके पाई बाई 6 तक वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और पाई बाई 6 से पाई बाई 2 तक वो फंक्शन डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाता कि पूरे इंटरवल के लिए ये फंक्शन क्या होगा, अगर ये नहीं पूछा होता हमें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट करो, जस्ट बताया होता कि whether the function is strictly increasing or decreasing for this interval, तो ना ही जो गिवन इंटरवल के लिए ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना था ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना था, क्योंकि सेम इंटरवल के लिए वो इंक्रीज भी कर रहा है और सेम इंटरवल के लिए वो डिक्रीज भी कर रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा होता कि चेक करोगे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के लिए, तो इस इंटरवल के लिए ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, इंटरवल्स फाइंड आउट करो, तो आपने इतना ही करना है, इंटरवल्स निकाल दिए। अगर इंटरवल्स नहीं पूछे होते तो एक लाइन और ऐड करके हमें लिख देना था फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम डील करते हैं। मैंने और प्रॉब्लम लिखी है, फाइंड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स निकालें, लेकिन किस फंक्शंस के लिए, अलजेब्रिक फंक्शंस लिखे हैं मैंने, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है, एक क्यूबिक फॉर्म में लिखा है और एक बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है। सिंपल से क्वेश्चन ऐसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं अलजेब्रिक में, कई बार इसमें पूछा जाता है, कई बार क्यूबिक में और कई बार बाई क्वाड्रेटिक में। तो आप बारी बारी तीनों चीजों को स्टडी करोगे, सिंपल सा काम है कि कैसे करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, फर्स्ट वन। तो गिवन क्या है, f ऑफ x दिया हुआ है 2x के माइनस 3x। जब भी किसी भी फंक्शन की पावर 2 होती है तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन होता है। सबसे पहला काम हमारा होता है डिफरेंशिएट करने का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, f डैश x 4x माइनस 3। तो ये काम होगा। अब फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें पता है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए, f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन कब हो रहा है, ये आपके पास f डैश x क्या चीज है, 4x माइनस 3, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ये ग्रेटर देन 0 कब होगी, 4x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन 3/4। सिंपल सा काम। अब इसको मैं अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं 3/4 और ओपन इंटरवल है ग्रेटर देन इस तरफ। तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक। दिस इज योर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल। अब इसी तरह से हम इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल निकालते हैं फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए उल्टा हो जाएगा, f डैश x क्या होता है, लेस देन 0 होना चाहिए। तो f डैश x है क्या, 4x माइनस 3 लेस देन 0, 4x लेस देन 3, x लेस देन 3/4। फिर वैसे ही इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, ये 3/4 है, ओपन इंटरवल है, लेस देन मतलब उससे पीछे। अब इसको मैंने
इसका इंटरवल लिखूं तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4। इसका ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है जब पावर 2 होती है। अब दूसरा है एफ ऑफ एक्स क्यूबिक में है, थोड़ा सा फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे आपको। एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा आपके पास, और डिफरेंशिएट करके पहले क्वाड्रेटिक था तो डिफरेंशिएट करके लीनियर बन गया था, अब क्यूबिक है डिफरेंशिएट करके क्वाड्रेटिक हो जाएगा 12x प्लस 9। अब ध्यान से देखेंगे हम f डैश x क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये आ गया। अब इसके फैक्टर्स बनाओगे आप तो फैक्टर्स बन जाएंगे इसलिए आपके पास, तो क्या बनेंगे x माइनस 1 एंड x माइनस 3। सिंप्लीफाई करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आएगी, तो दिस इज द फैक्टर। अब इसके बाद क्या करते हैं, सेम जैसे पीछे किया, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या होना चाहिए, जो f डैश x है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर इंक्रीजिंग पूछा होता तो इक्वल टू हो रहा, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो ये आएगा, तो f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0। अब 3 उधर जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। और हमें पता है कि जहां पे क्या होता है, जब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, ग्रेटर टू ग्रेटर एंड लेसर टू लेसर। हमारे पास माइनस के बाद 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक 1 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। जो ग्रेटर वैल्यू है x इज ग्रेटर टू ग्रेटर वैल्यू और x इज लेसर टू लेसर वैल्यू। x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 1। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक 1 और 3 दोनों के ऊपर ओपन इंटरवल, 3 से बड़ा और 1 से छोटा। अब इसको मैं इंटरवल बनाऊं तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक और ब्रेक है तो इसको कनेक्टिव यूनियन से करते हैं आप 3 टू इंफिनिटी। तो दिस बिकम योर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल। मतलब यहां से यहां तक आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक और 3 से लेके इंफिनिटी तक। इसी तरह से अब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए करेंगे। सेकेंड वन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, f डैश x लेस देन 0 होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। f डैश x आपको पता है कि निकाला आपने वही चीज, x माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन 0, 3 को उधर ले गए, x माइनस 3 लेस देन। जब ग्रेटर देन होता है तो ग्रेटर टू ग्रेटर लेसर टू लेसर होता है, लेकिन जब लेस देन लगा होता है तो क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर। x इज ग्रेटर टू स्मॉलर वैल्यू और x इज लेस देन टू ग्रेटर वैल्यू। तो जो स्मॉलर टू ग्रेटर एंड ग्रेटर टू स्मॉलर है तो ये होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, 1 है और 3 है। ये ओपन इंटरवल है, इससे बड़ी वैल्यू 1 से बड़ी इस तरफ आएगी और 3 से कम इस तरफ आएगी, और दोनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आएगा, इसका इंटरवल क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 1 to 3। तो दिस बिकम योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल इज 1 to 3 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल इज माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 to इंफिनिटी। तो जब क्यूबिक में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से इवैल्यूएट होता है, लेकिन जब बाई क्वाड्रेटिक आएगा तो उसको कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। अब मैंने एक और प्रॉब्लम है ये जिसमें पावर 4 आ रही है, काम वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x क्या है आपके पास, डिफरेंशिएट करेंगे 12x क्यूब ओवर 10 माइनस 12x स्क्वायर ओवर 5 माइनस 6x प्लस 36 ओवर 5 और 11 का 6। अब यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 10 एलसीएम आया तो यहाँ पे क्या आएगा 12x क्यूब, यहाँ पे 24x स्क्वायर और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया 30x और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 70।
अब आपके पास ओवरऑल सब में क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 12 कॉमन ले लिया, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, नहीं सॉरी 12 नहीं कॉमन आ रहा है, 12 इसमें 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा क्या है यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, ये आ गया। अब हम यहाँ पे इसको इवैल्यूएट करेंगे, ये कट कर देते हैं, 2 3 6 2 5 10, f डैश x इज इक्वल टू 3/5 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे हम देखते हैं कि फैक्टर्स बनाने हैं आपने। अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हो, लेकिन क्यूबिक में आपने देखना पड़ेगा, अगर ये किसी वैल्यू को कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है तो दैट मींस वो वैल्यू इसका सॉल्यूशन है। जैसे 1 पुट करते हैं तो पहली वैल्यू क्या आएगी 2, और यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा 12 to 14, और 4 + 9 0 नहीं बनेगा। अगर हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 8 2 16, 2 2 4 4 4 16, यहाँ पे 2 पुट करें तो क्या आता है आपके पास -10, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर हम माइनस में पुट करें वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम -1 पुट करें तो यहाँ पे क्या आएगा -2, और यहाँ पे क्या आएगा -4, और यहाँ पे क्या आएगा +5, और यहाँ पे क्या आएगा +12। तो ये भी वैल्यू आपके पास सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो डिफरेंशिएट ठीक है आपने, 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36, यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे 60 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या आएगा 60, और फिर 6 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 10, ठीक है 10 आएगा, यहाँ पे अभी गड़बड़ हो रहा है, 10 आएगा आपके पास। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि अगर मैं x के लिए 1 पुट करूं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 1 पुट करूं तो ये 2 आएगा, ये -4 आएगा, ये -10 आएगा, और 12 आएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मतलब क्या हो गया 3/5 x - 1 इज इट्स फैक्टर। x - 1 अगर इसका फैक्टर है तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 को हम x - 1 से डिवाइड करेंगे। x - 1 से डिवाइड करते हैं तो किससे जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर से, क्या बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस, तो क्या बच गया -2x स्क्वायर माइनस 10x, फिर किससे जाएगा -2x, तो क्या आएगा -2x स्क्वायर प्लस 2x, चेंज द साइन, कैंसिल, -12x प्लस 12 किससे जाएगा -12, -12x प्लस 12, चेंज द साइन, कैंसिल, तो क्या बन गया आपके पास 2x स्क्वायर -2x -12, तो यार 2 फिर कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लो इसको आप, 6/5 x - 1 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। इसके फैक्टर आप इजीली बना सकते हो, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे मल्टीप्लाई करके -6 और ऐड करके -1 आना चाहिए, तो क्या बनेंगे -6 + 1 फैक्टर्स बनेंगे इसके, जिसको हम सीधा लिख देते हैं, क्या फैक्टर्स बनेंगे -6 + 1, तो क्या है सॉरी -3 एंड -2, -3 एंड +2 फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए और ऐड करके -1, तो -3 एंड +2 फैक्टर्स बनेंगे, तो ये आ जाएंगे। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। अब आगे कैसे करना है वो देखते हैं, आप आगे क्या करना है। f' हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू किन किन पॉइंट्स पे 0 होती है, एक 1 पे 0 होगी, एक 3 पे 0 होगी, और एक -2 पे 0 होगी। नंबर लाइन पे हम ये 3 पॉइंट्स को यहाँ पे लिखेंगे, -∞ to +∞, 1 2 3, -2 1 3। तो ये पूरी नंबर लाइन है वो इतने हिस्सों में डिवाइड होगी, 1 2 3 4, मतलब -∞ से -2 तक इसका बिहेवियर चेक करेंगे, -2 से 1 तक इसका अलग से बिहेवियर चेक करेंगे, 1 से 3 तक इसका बिहेवियर अलग चेक करेंगे, और 3 से ∞ तक इसका बिहेवियर अलग से चेक करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये आते हैं।
तो केस 1 पे आते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 आता है, माइनस इंफिनिटी और माइनस 2 के वैल्यू बीच में वैल्यू ले करती है। तो f डैश x का बिहेवियर देखते हैं। माइनस वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। ये क्या वैल्यू आएगी, ये भी नेगेटिव ही वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू माइनस 2 से कम वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो मतलब f डैश x क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। f डैश x अगर नेगेटिव है तो मतलब क्या होगा, देयरफॉर f of x is strictly decreasing for किसके लिए, x belongs to माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 2 तक फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। यहां से यहां तक आपने निकाल लिया, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब हम केस 2 पे आते हैं। ये सेकंड में आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 2 से आगे और 1 तक जाएंगे, माइनस 2 से बड़ा और 1 से छोटा। अब इसका बिहेवियर चेक करते हैं, डैश x का क्या आता है। ये तो हमेशा 6/5 तो पॉजिटिव रहेगा। अब 1 से कम वैल्यू होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव ही आएगी। और ये वैल्यू क्या, हमेशा ये भी नेगेटिव ही आएगी। 1 से कम आएगी तो ये वैल्यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही आएगी। लेकिन जब माइनस 2 और 1 के बीच में वैल्यू पुट करोगे, माइनस 2 से ज्यादा और 1 से कम, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। ध्यान से देख लो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो माइनस 2 और 1 के बीच में, तो ये x प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो माइनस इंटू प्लस, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, प्लस। तो मतलब f डैश x जब पॉजिटिव आता है तो क्या आता है, देयरफॉर f of x is strictly increasing for x belongs to माइनस 2 से 1। तो माइनस 2 से 1 तक वो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब हम केस 3 पे आते हैं, केस 3 पे आते हैं। अब हम लेते हैं x बिलोंग्स टू 1 से 3 तक लेते हैं। अब 1 से बड़ी और 1 और 3 के बीच में अगर वैल्यू आती है तो f डैश x का बिहेवियर देखते हैं। 1 से बड़ी होगी वैल्यू और 3 से छोटी होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव। 1 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव। तो मतलब f डैश x नेगेटिव होगा इस इंटरवल के लिए। इसका क्या मतलब हो गया, f of x is strictly decreasing for x belongs to 1 to 3। मतलब x belongs to 1 से लेकर 3 तक फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। इसी तरह से हम अब केस 4 लेंगे, केस 4 लेंगे, x belongs to 3 to infinity देख लेते हैं। 3 से वैल्यू ज्यादा पुट करेंगे तो क्या आता है f डैश x का बिहेवियर। 3 से ज्यादा वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव, फिर 3 से ज्यादा पुट करोगे अगेन पॉजिटिव, 3 से ज्यादा पुट करोगे अगेन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। तो f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो देयरफॉर f of x is strictly increasing for x belongs to 3 to infinity। मतलब 3 to infinity के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब हमने चारों केसेस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल निकाल लिए। अब कंप्लीट इंटरवल निकालते हैं, तो देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है, डिक्रीजिंग, ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, x बिलोंग्स टू माइनस 2 to 1। और कौन सा है, यूनियन, यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है और यहां से यहां तक, मतलब 3 to infinity। अब दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल, दैट इज x बिलोंग्स टू कौन सा है, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 2 तक, यूनियन 1 से लेके 3 तक, ये आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल। तो जब पावर 4 होती है किसी भी फंक्शन में
तो उसका क्वेश्चन इस टाइप में इस तरह से बनता है, तो आप इस तरह से इसको इवेल्युएट करो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।